देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.6 में से, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब कि ये जो आम लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। और जब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला होगा नहीं तो हो सकता आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से भी माननी पड़ जाए। और लास्ट में मैंने आपको जो है ना एक्सरसाइज जो 3.6 है ना, इसका 6 तक करवा दिए भाई। और अब तुम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। पढ़ना 7 एक बार, स्टेटमेंट काफी बड़ी है भाई, लिख नहीं पाऊंगा तो आपको मैं समझा देता हूँ। 7th में लिखा हुआ है, जमीला सोल्ड ए टेबल एंड चेयर फॉर 1050। तो जमीला कोई वो टेबल और चेयर मिलाकर ने कितना बेचा भाई? एक टेबल प्लस में एक चेयर, वो मिलाकर ने बेचा वो 1050 पे। जो टेबल है ना उस पर तो प्रॉफिट ले वो 10% का, और जो चेयर है ना इस पर प्रॉफिट वो ले हुआ है 25%। टेबल जितने की वो लेकर के आया ना उसके 10% प्रॉफिट पे बेचे। चेयर को जितने की भी लेकर के आया ना उसका 25% प्रॉफिट पे बेचे। और दोनों को मिलाकर ने 1050 में बेचे। उसके बाद फिर लिखा हुआ है, अगर वो टेबल को तो बेचे 25% के प्रॉफिट पे, और जो चेयर है ना इसको अगर वो बेचे 10% के प्रॉफिट पे, तो दोनों को मिलाकर वो बेचे हैं 1065 पे। और हमने जो है ना हर एक का कॉस्ट प्राइस हमने बताना है कि टेबल वो कितने लेकर आया और चेयर को वो कितने के लेकर के आया। तो सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया भाई कि जो टेबल का तो जो कॉस्ट प्राइस है ना वो x रुपये, और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस वो हमने क्या मान लिया? y रुपये मान लिया। तो शुरुआत आप यहां से करोगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर बी x एंड y रुपीज रिस्पेक्टिवली। कि जो टेबल है ना वो तो वो लेकर के आया x रुपये में, और जो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने के मान लिया y रुपये। अब एक सुनो काम की बात है, किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो अपने आप में 100% होता है। अपने आप में क्या होता है? वो 100%। अगर आप उस चीज को 10% के प्रॉफिट पे बेचोगे, यानी आपने बेची 110% में। अगर आप किसी भी चीज को 25% के प्रॉफिट पे बेचोगे, यानी आपने बेची 125% में। क्योंकि कोई भी चीज हो उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो अपने आप में 100% है। अगर आप 5% के प्रॉफिट पे बेचोगे, यानी आपने कॉस्ट प्राइस के 105% में बेची, और परसेंट माने बाई में 100। अब जैसा वो कहो है वैसा करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब शुरुआत में क्या कहो है, जो टेबल है ना जितने की वो लेकर के आया, वो लेकर के आया x में, ये अपने आप में 100% है, और उसने 10% के प्रॉफिट पे बेची, यानी x का 10% के प्रॉफिट पे बेची, यानी कितना बेची? x का 110% माने बटे में 100, क्योंकि ये अपना आप में 100% है और 10% ऊपर में बेची है, यानी इसका 110% में बेची। जो चेयर है ना उसका कॉस्ट प्राइस है y रुपये, और 25% के प्रॉफिट पे बेची, ये अपने आप में 100% है, 25% ऊपर में बेची, यानी इसका 125% है, और वो होगा 125 बटे में 100, यानी दोनों चीज मिलाकर ने इतना में बेची। और वो खुद को है क्या में बेची है भाई? 1050। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये जो 100 है ना वो तो प्राण क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 110x प्लस 125y, और ये जो 100 है ना ये प्राण क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1050, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। थोड़ा सा देखो और भी सिंप्लीफाई हो है,
वह सबकी मर्जी, आप चाहे ना भी करो पर आसान हो जाएगा। देखो सब के सब 5 पर घटे हैं तो आप काट लो, आसान होगा। और तो क्या है, काटना 5 से भाई, तो डेट इज काटोगे जब 5 से क्या होगा 22 आ जाएगा ना, प्लस 5 से काटो तो 25y इज इक्वल टू 5 से काटना तो 21 और 3 आपकी 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। सेकंड यहां तक बनेगी, अगर वो टेबल को तो बेचे 25% के प्रॉफिट पे। अब टेबल वो क्या लेकर आया x रुपया में और 25% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, और टेबल को वो बेचे हैं x का 125% माने बटे में 100। जो चेयर है ना उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। अब चेयर को लेकर आया y में, ये अपना आप में 100% है, 10% ऊपर में बेचे हैं, यानी y का 110%। जोड़ोगे इतने में बेची, पर वो कहो कि दोनों जो चीज मिलाकर है ना वो क्या में बेची है भाई 1065। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये जो 100 है ना इधर प्राण क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर कौन है भाई 125x प्लस 110y इज इक्वल टू करना मल्टीप्लाई 106500। अब देखो और भी सिंप्लीफाई हो गए, सब के सब देखो 5 पर कटे हैं तो आपको ही फायदा होगा, काट लो भाई। तो डेट इज तो 5 पर काटना 25x, जब 5 पर काटोगे तो 22y इज इक्वल टू काटना 5 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 2 आपकी 0 बनेंगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। और अब ये जो 1 और 2 है ना इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो x और y की वैल्यू होगी वही आपका कौन होगा भाई कॉस्ट प्राइस होगा। अब सोल्व के आपके पास 3 मेथड है, 3 कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी सिंप्लीफाई करो। तो आसान पड़ेगा भाई एलिमिनेशन दें कि या तो आप x वाले खत्म कर लो या फिर आप y को खत्म कर लो। और खत्म कैसे करते हैं, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है ना उससे करो इसको मल्टीप्लाई, और जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है उससे करो इसको मल्टीप्लाई। तो आसान पड़ेगा एलिमिनेशन आपका भाई। तो x को खत्म कर लें, कैसे करोगे, जो x का कोफिशिएंट यहाँ है उससे करो इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लिखोगे पेपर में तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को तो 25 थे बाई 25 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 22 तक करोगे भाई। करना इसको 25 तो मल्टीप्लाई करो तो 25 के 22 की मल्टीप्लाई 25 इंटू में कौन 22 तो 550 बनेगा भाई। 550x प्लस करना इसको 25 तो मल्टीप्लाई तो 25 की 625 y बनेगा इज इक्वल टू इसको 25 तक करो मल्टीप्लाई भाई तो 21000 मल्टीप्लाई में कौन 25 तो ये आपका बनेगा 525 और 3 0 भाई। और इसको करोगे 22 तो मल्टीप्लाई, जब इसको 22 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 22 के 25 की तो वही 550 आओगी x। इसको 22 तक करो ना, इसको 2 तक करना है तो 22 इंटू में कौन 484 हो गया भाई। 484y इज इक्वल टू इसको 22 तो मल्टीप्लाई करो तो 21300 मल्टीप्लाई में कौन तो 600। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। अब दोनों को करोगे माइनस तो पेपर में ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन 3 भाई। करना एक बार ना मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 भाई। करो माइनस, जब माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जो करो माइनस तो आपका बनेगा 5 में से 4 गया 1, 12 में 8 गया 4, 5 में 4 का 1, y इज इक्वल टू करना एक बार माइनस भाई, तो 525 3 0 है ना, और माइनस करना है 468 600, तो ये आपका बनेगा 564 00 भाई। अभी डिवाइड में आ जाएगा तो y इक्वल टू होगा 564 00 अपोन में कोण 141। करना है डिवाइड, तो 564 00 डिवाइड में कोण 141, तो आपका 400 होगा, यानी y की वैल्यू कौन होगी 400, यानी जो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कौन होगा 400। अभी चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है चाहे फर्स्ट में लिखो चाहे सेकंड में x की वैल्यू आ जाएगी। चलो फर्स्ट में करते हैं पुट, तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। करना फर्स्ट में पुट, तो 22x प्लस 25, और जहां पर y है वहां पर लिखोगे 400 इज इक्वल टू 21 और 000। करना ये मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 22x प्लस 25 चौका 100 और 2 जीरो अपनी है इक्वल टू 21,000 है भाई। अब 21,000 माइनस में 10,000, तो ये आपका बनेगा 22x इज इक्वल टू, इसको लेकर जाओगे उस साइड तो 11,000 हो गया अपना भाई। तो x इक्वल टू कौन होगा 22 तो कर दो डिवाइड, जब 22 तो डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू कौन होगा 500, यानी जो टेबल है ना उसका कॉस्ट प्राइस कौन होगा 500। ये काम आपको आना चाहिए। बाकी मैंने बता दिया कि कोई भी चीज है उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो अपने आप में 100% हो है। अगर आप उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचोगे यानी आपने वो चीज 110% में बेची, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे टोटल करोगे तो टोटली आ जाएगा, वो को टोटली 1050 वो हमने लिख दिया। ऐसे ही सेकंड में सोल हमने पहले आवा करनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। अब तुम पढ़ो 8th भाई। अब मैं खाली इक्वेशन बनाऊंगा, सोल्व तुमने करनी है भाई, क्योंकि सोल्व हमने पहले भी सीख ली करनी। पढ़ना नेक्स्ट भाई। 8th में लिखा हुआ है सुशान इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम ए एंड बी। सुशान कोई भाई वो 2 स्कीम है ए और बी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वो करे हैं। जो पहली इन्वेस्टमेंट है ना, यानी जो स्कीम ए के लिए जो इन्वेस्ट वो करे हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8% है, और जो सेकंड स्कीम है ना यानी जो स्कीम बी है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिला 9% की। उसने सी रिसीव 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। वो कब के हैं 2 स्कीम है, एक स्कीम ए एक स्कीम बी। वो स्कीम ए और स्कीम बी के लिए कुछ रुपये इन्वेस्ट वो करें, तो हमने मान लिया कि जो स्कीम ए है ना इसके लिए वो करे एक्स, और जो स्कीम बी है ना इसमें वो करे वाई रुपये इन्वेस्ट। जो पहली स्कीम है ना इस तो उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अपना भाई 8% पर एनुअल। जो सेकंड है ना इस तो जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो मिला 9%, और उसको फिर 1 ईयर के बाद आफ्टर 1 ईयर उसको जो टोटली इंटरेस्ट है ना दोनों इन्वेस्टमेंट आते हैं वो मिले भाई 1860। और इंटरेस्ट हमने भी आओ नहीं करना। क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट का
इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भाई प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू में टाइम अपॉन में कौन 100 कि दो स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी। कुछ रुपये तो स्कीम ए पर लगा हुए हैं और कुछ रुपये वो स्कीम बी पे इन्वेस्ट करे हैं। अब स्कीम ए पर हमने मान लिया एक्स रुपये वो क्या करें इन, जो स्कीम बी है उस पर हमने मान लिया वाई रुपये वो क्या करें इन्वेस्ट वो करें। जो स्कीम ए पर रुपये इन्वेस्ट करें ना उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो उसको इंटरेस्ट है ना वो मिले 8% की रेट थे। जो स्कीम बी है ना उस तो जो उसको इंटरेस्ट मिले हैं वो मिला 9% की रेट थे। और 1 ईयर के बाद दोनों स्कीम टोटली 1860 इंटरेस्ट मिले हैं। और यो इंटरेस्ट हमने भी आओ निकालना, हम निकालने अपने वाला इक्वल टू यू लिख देंगे। उसके बाद इसी में लिखा हुआ है सी रिसीव यो हो गया हेड सी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अमाउंट चेंज हो जाए इन्वेस्टमेंट की मतलब स्कीम ए के लिए तो वो वाई रुपये इन्वेस्ट कर दें और स्कीम बी के लिए वो एक्स रुपये के करें इन्वेस्ट, तो उसको जो टोटली इंटरेस्ट है ना वो पहले तय 20 रुपये फालतू मिले यानी 1880 रुपये मिले। तब हमने बताना है कि इन स्कीमा के ऊपर कितने रुपये वो इन्वेस्ट करे हैं। तो हमने मान लेना है कि ए स्कीम पर एक्स रुपये और बी स्कीम पर वाई रुपये। तो पेपर में से लिखोगे लेट इन्वेस्ट फॉर स्कीम ए एंड बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। कि हमने मान लिया कि जो स्कीम ए है ना उस पर तो इन्वेस्ट वो करे एक्स रुपये और स्कीम बी पर वो करे वाई रुपये। अब जैसा वो कहो है वैसा करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो स्कीम ए और स्कीम बी तक मिलाकर ने एक साल में यो इंटरेस्ट मिले हैं और यो इंटरेस्ट हमने भी आओ निकालना। पहले आप स्कीम ए तो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है ना उसका एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वो तो एक्स है इंटू में रेट 8 टाइम 1 अपॉन में 100 यानी आपको स्कीम ए ते यो इंटरेस्ट मिलेगा। स्कीम बी ते इन्वेस्टमेंट आपने वाई की करी है यानी आपका प्रिंसिपल वाई है। आपका प्रिंसिपल वाई रेट आपकी 9 की होगी टाइम 1 डिवाइड में 100। टोटली आपको दोनों स्कीम आते हैं यो इंटरेस्ट मिलेगा और वो खुद का वो किसके इक्वल है वो 1860। थोड़ा सा सिंप्लीफाई ये जो 100 है ना तो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही मल्टीप्लाई 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860 और 00 इसको इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड में कहो कि अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो जाओ है यानी स्कीम ए पर तो वो वाई रुपये लगा दें और स्कीम बी के ऊपर वो यानी ये चेंज हो जाओ है यहाँ तो वाई रुपये लगा हुआ है और यहाँ पर वो एक्स। तो जो उसको टोटली इंटरेस्ट है ना पहले तो 20 रुपये फालतू यानी 186 तो पहले था 80 हो जाओ है और ये इंटरेस्ट हमने भी आओ निकालना। पहले इसी का निकाल लो तो x रुपया का 9% की रेट थे एक साल में क्या इंटरेस्ट होगा भाई x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन में 100। फिर y रुपया का रेट आपकी 8 है ना इंटू में 1 और y में कौन इक्वल टू फिर आपका 1880 हो जाए। ये 100 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दो मल्टीप्लाई 9x प्लस 8y इक्वल टू 188000। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दोगे। दोनों को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आओगी। पर इसका जो आंसर है वो गलत है भाई। इसका आंसर आप ठीक कर लियो। जो स्कीम ए है ना उसके लिए तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका उल्टा आंसर है।
स्कीम ए में लिखा हो ना 10,000, स्कीम ए में तो आना चाहिए 12,000, और जो स्कीम बी है ना उसके लिए इन्वेस्ट वो करेगा 10,000, तो इसका आंसर गलत है। तो इसको उल्टा कर दियो कि स्कीम ए में तो इन्वेस्ट वो करे 12,000 और स्कीम बी में वो करेगा 10,000। तो सोल्व करोगे तो x की वैल्यू तो कौन आओगी 12,000 और y की कौन आओगी 10,000, वो तुम ना वे करना। आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो काफी आज के लिए, आज तुमने यहां तक करना है भाई।